हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 7th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक ये चैप्टर जो है करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? तो बेटा सूचक जो है ये परीक्षण कैसे करते हैं, कैसे हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग के परिवर्तन के द्वारा, यानी जब हम इन सूचकों को क्षारकीय या जो अम्लीय पदार्थ है उसके साथ मिलाते हैं तो इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये हमें सूचना देते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हम सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं हल्दी जो है वो एक येलो कलर की होती है, पीले रंग की, ठीक है। इसी तरह बच्चों लिटमस होता है, ठीक है, जिसको हम इस तरह लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और गुड़हल की पंखुड़ियां, चाइना रोज का फ्लावर सभी बच्चों ने देखा है, तो गुड़हल का फ्लावर जो है इसको भी हम सूचक के तरह इस्तेमाल करेंगे। अब आइए करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो लिटमस देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से इसको निकाला जाता है। आसूत जल में इसका रंग, आसूत जल होता है बेटा डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल फ्री वाटर, ठीक है। आसूत जल में इसका रंग जो है वो कैसा होता है? बैंगनी यानी पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो विलयन के रूप में भी होता है, कागज की पट्टियों के रूप में भी आप अपनी प्रयोगशाला में जो है देख सकते हो कि लिटमस का विलयन भी होता है और उसके पेपर भी होते हैं लाल रंग का और नीले रंग का। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस, ठीक है। अब देखिए जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह क्या हो जाता है? यह लाल हो जाता है। तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बेटे अनिल, हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि जो अम्ल है वो क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो नीले को लाल कौन करेगा? अम्लीय विलयन। और लाल को जब क्षारकीय में डाला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये नीला हो जाता है। यानी लाल को नीला करेगा क्षारकीय और नीले को जो है लाल करेगा अम्लीय। अगला देखिए, नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी जो है इसको भी हम सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी क्या है? यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्षारकीय विलयन में क्या होता है? हल्दी कैसे रंग की होती है? हल्दी पीले रंग की। जब आपके कपड़ों पर हल्दी लग जाती है और मम्मी आपके कपड़े धोती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो पीला रंग है वो लाल धब्बे में बदल जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो साबुन है, यानी साबुन से हमने कपड़े धोए तो साबुन है उसकी प्रकृति कैसी हुई? उसकी प्रकृति क्षारकीय हुई, जिससे पीला रंग लाल में बदल गया। लेकिन अगर हम इसको जो है लाल को दोबारा से अगर हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये दोबारा से पीला भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अम्लीय विलयन होता है तो हल्दी जो पीले रंग की होती है वो पीले की ही रहेगी। अम्लीय विलयन में इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पीली है तो पीली ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए गुड़हल का पुष्प, यानी जो गुड़हल के फूल होते हैं उसको क्रश करके आप भी घर पे इसको जो है बना सकते हो। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी कर देता है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? अम्लीय विलयन में इसका रंग गहरा गुलाबी होगा और क्षारकीय विलयन को यह हरा कर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी होगा
और क्षारकीय विलयन को यह कैसा करेगा, हरा रंग में बदल देता है। नेक्स्ट है बच्चों अम्ल वर्षा के बारे में हम पढ़ेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है, देखिए वर्षा तो सभी को पता है कि वर्षा होगी यानी बारिश होना। अब बेटा जब बारिश होती है तो यानी अम्ल वर्षा का क्या मतलब है कि वर्षा में क्या अम्ल नीचे आएगा, बिल्कुल ठीक। जो वर्षा है यानी उसका जो पानी है वो कैसा हो जाए, अम्लीय व्यवहार हो जाए उसका, ठीक है। अब अम्लीय कैसे होगा, प्रदूषण के कारण उसके अंदर जो गैसें मिल जाती हैं उससे अम्ल बन जाता है, जिसके कारण उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, ये गैसें बेटा प्रदूषण जो गाड़ियां हैं उनका धुआं है उससे ये गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये सारी गैसें जो हैं ये उसमें चली जाती हैं पर्यावरण में। फिर जब बारिश आती है तो वर्षा के जल में ये घुल जाती हैं और अम्ल बन जाती हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है, तो ये अम्ल बन जाते हैं। अब ये अम्ल जो है ये बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस अम्लीय वर्षा के कारण जो भवन है, ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल है, पौधों और जंतुओं को भी इनसे हानि पहुंचती है। तो ये अम्लीय वर्षा ये जो है बहुत नुकसान पहुंचाती है पौधों को, जंतुओं को, जो हमारी बिल्डिंग्स है उनको, तो ये जो है नुकसान बहुत पहुंचाती है। अब देखिए बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको करेंगे। पहला प्रश्न है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। आंसर रहेगा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। तो जो सूचक जो है प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 2 है गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को डैश कर देता है। तो ये आपका रिक्त स्थान है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो गुड़हल के पुष्प का सूचक है वो क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। दूसरा है क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग जो है वो पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आपके फिलअप में एक में ये हरा आ जाएगा और एक में आ जाएगा पीले से लाल। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग जो है कैसा हो जाता है, पीले से लाल हो जाता है। जैसे जब साबुन का अगर पानी लगता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन में क्या होता है, क्षारक होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। तो देखिए अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। आंसर रहेगा अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो अम्ल है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अनिल है याद रखने के लिए, तो जो अम्ल है वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्लियर, यानी अम्ल का केवल नीले लिटमस पे प्रभाव पड़ेगा, लाल लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्षारीय विलयन में क्या होगा, लाल लिटमस पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। लाल लिटमस जो पत्र है वो कैसे रंग का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है आपको, ये भी फिलअप है आपका, इसमें आ जाएगा डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए क्या है, 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो ये जो है आप इसमें कर देंगे। क्लियर, तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।